एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का है एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी हम लोग कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट सिलेबस फॉर सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम। इसका एक वीडियो एक पार्ट मैंने आपको दे दिया है पहले ही, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद ये पार्ट 2 जो है इसका समझना आसान हो जाएगा। तो पहले वाले पार्ट में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करवाए हैं। वो 5 क्वेश्चंस के बाद अब मैं 6 नंबर से स्टार्ट करूँगी इस वीडियो में। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन करता है, आउट ऑफ दिस एंड दिस विच वन कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, मोर स्टेबल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट दे रखा है और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया है पहले भी कि पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होता है, आप पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये क्या है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है, ठीक है। और आपका EN जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो वो पेयर अप कर देता है डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को, और वीक लिगेंड होता है तो वो पेयर अप नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, अगर आपने पीछे का वीडियो देखा हुआ है तो आप फटाक से अपने से भी बना सकते हो, लेकिन जो बच्चे इसी वीडियो पे आए हैं, इसी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी एक रिव्यू कर देती हूँ। इस तरीके से करना है आपको। देखिए कोबाल्ट F6 3 माइनस दे रखा है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लीजिए आप, ठीक है। तो X + 6 × -1, क्योंकि एक फ्लोरीन पर -1 चार्ज होता है और ओवरऑल चार्ज -3 है, तो -3 कर दीजिए। X -6 -3, उसके बाद बारी आता है X -3 + 6 यानी कि +3 आपका आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का, ठीक है। तो कोबाल्ट का क्या है, एटॉमिक नंबर दे रखा है 27। तो जब आप कोबाल्ट का लिखोगे ऐसे ही सिंपली तो क्या हो जाएगा हमारा, आर्गन की तरह, आर्गन यहाँ 18, पीछे भी मैंने आपको बताया है 3D7 4S2, ठीक है। ये हमारा हो गया कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट क्या है, +3 है, यानी कोबाल्ट क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 इससे जाएगा, 1 इससे जाएगा, ठीक है। तो कोबाल्ट का 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवाइएगा आप, तो क्या बचेगा आपके पास, देखिए 3D 4S से 2 गया, 3D से 1 गया, 3 जाना है ना, तो 3D6 बच गया। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल बन गया, 4S पे से निकल के इलेक्ट्रॉन चला गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। अब चूंकि इसको अप्रोच कौन सा लिगेंड कर रहा है, F लिगेंड कर रहा है, फ्लोरीन कर रहा है। फ्लोरीन क्या है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, ये पेयर अप नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करेगा। एकदम आपसे एकदम रिक्वेस्ट है बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन जाके जरूर से देख लें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीक लिगेंड है इसलिए पेयर अप नहीं करेगा, तो क्या है, ये जैसा है वैसा रह जाता है। और F6 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपना इसमें इलेक्ट्रॉन डालेगा, 4p वाला लेगा और D लेगा। तो उतना का नीड यहाँ आपको नहीं है। आपको हाइब्रिडाइजेशन तो बताने नहीं है, सिर्फ आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक और मतलब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो ये हो गया कि F वीक लिगेंड है इसलिए पेयरिंग नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा हमारा कोबाल्ट का, कोबाल्ट 3 प्लस क्या हो जाए, ये जो है हमारा सॉरी F6 3 माइनस कॉम्प्लेक्स जो होगा वो पैरामैग्नेटिक हो जाए, पैरामैग्नेटिक होगा। जबकि इसी तरीके से जब आप COEN होल थ्राइस 3+ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, EN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो कोबाल्ट के देखिए सबसे पहली बात, EN क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, पहले भी बताया है न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन 0 लिया जाएगा। तो क्या है, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर लिया जाता है वो 0 होता है, न्यूट्रल का 0 लिया जाता है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो कोबाल्ट है, देखिए तो कोबाल्ट का आप X मान लोगे और इसका तो 0 ही हो जाएगा, इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज +3, यानी X का ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर +3। तो जस्ट लाइक यही हो गया ना कोबाल्ट के ऊपर। तो आपका क्या होता है कि चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, 1 2 3 4 5, कुछ शॉर्ट में बता रही हूँ, ध्यान से समझते चले जाइएगा। ये जो ये जैसा था वैसा ही यहाँ पे भी होगा। तो 1 2 3 4 5 6 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे लोग का हो गया। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयर अप कर देगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयर अप कर देगा। तो पेयर अप का मतलब हो गया क्या, पेयरिंग हो जाएगा 1
यहाँ तो ऑलरेडी पेयर है, ये दोनों पेयर हो जाएगा, फिर ये दोनों पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना काम हो गया। तो ये 2 ऑर्बिटल रह गया वैकेंट। अब इसमें अपना आपका जो En है वो अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि सारा का सारा क्या हो गया, हमारा पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। चूंकि हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताना है इसलिए मैं उस तरफ नहीं जा रही हूँ। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताना सिखा दिया है, करना सिखा दिया है पिछले क्लास में, इसलिए यहाँ पे सिर्फ मेरा काम क्या है, मुझे बताना है पारा और डाया। तो पारा यहाँ हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए डायामैग्नेटिक। समझ गए आप क्या कहा गया, डायामैग्नेटिक हो गया। तो एक पार्ट आपने कर लिया। अब आइए मोर स्टेबल के ऊपर बात करते हैं। तो मोर स्टेबल कौन होगा, देखिए En जो है बाइडेंटेड लिगेंड है। En क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। और बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड लिगेंड जो होते हैं वो चिलेट कंपाउंड बनाते हैं, मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये है ना कोबाल्ट, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगा। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए इसमें क्या होगा, En चूंकि बाइडेंटेड लिगेंड है हमारा, तो 2 तरफ से देता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इस तरह से जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, तो इसे चिलेट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसे क्या होता है, चिलेट कहते हैं। ठीक है, चिलेट तो उसे चिलेट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चिलेट कंपाउंड बनता है इसके कारण स्टेबिलिटी ऊपर हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी गेन कर लेता है कंपाउंड। तो चिलेशन होगा तो स्टेबिलिटी होगा। तो यानी इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, तो सेकंड नंबर कंपाउंड स्टेबल है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट। समझ में आ गई बात क्यों हुआ, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है और चिलेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। चिलेट कंपाउंड स्टेबिलिटी रखते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, बात आ गई समझ में आपके। अब आइए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको बताना है। तो याद कीजिए पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो लो आपका जो वीक लिगेंड होगा, जो वीक लिगेंड होगा, याद करने का तरीका था, वीक लिगेंड है तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो वीक लिगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो COF6 जो हुआ वो क्या हो गया हमारा, चूंकि वीक लिगेंड है इसके पास, तो ये क्या हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बस इसी चीज को लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने मेंशन कर दिया है कि COE कोबाल्ट इथाइलिन डायमीन जो है, ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं ये फॉर्म्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स सिंस इथाइलिन डायमीन इज En से लिखते हैं इथाइलिन डायमीन को, इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड विच पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CO3+, जो आपको ऊपर बताया गया कि पेयर अप कर देता है, इसलिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। इनर ऑर्बिटल का मतलब है जिसमें आपका जो मेटल आयन का d ऑर्बिटल है ना वो भी इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में। जैसे थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए यहाँ पे दिखाया था मैंने आपको कि पेयर अप हो गया, तो ये जो d ऑर्बिटल है ये कोबाल्ट का बचा हुआ है, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुआ, d ऑर्बिटल में कहीं भी पूरा पूरा वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है कि उसमें आपका लिगेंड इलेक्ट्रॉन डाल सके, इसलिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता है। क्या बना सकता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। काहे, यहाँ से 4s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि d ऑर्बिटल ऑफ कोबाल्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ ना, सेंट्रल मेटल का इन्वॉल्व नहीं हुआ। इस तो ये आपने समझ लिया कि सेंट्रल मेटल का जहाँ पार्टिसिपेट करेगा d ऑर्बिटल वो हो गया इनर ऑर्बिटल, और जिसमें नहीं करेगा वो हो गया आउटर ऑर्बिटल। ट्रिक आपको यहाँ पे बता दूं, एक तरीका क्या है, ट्रिक आप लिख सकते हैं कि जब आप DSP लिखते हैं, DSP, अब ये ऐसा मत समझिए कि DSP ही होता है, DSP2 कुछ भी आप लिखें जो हाइब्रिडाइजेशन में आता है, तो D पहले लिखा गया तो ये हो गया हमारा इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल, ट्रिक है ये। और उसके बाद अगर sp2d आपने लिखा, यानी ये D जो है ये आपके सेंट्रल मेटल का D नहीं है, सेंट्रल मेटल का D रहेगा तो वो D पहले रहेगा, बाद वाला D दूसरा रहेगा। ठीक है, सेंट्रल मेटल का नहीं रहने का मतलब क्या है कि वो इन्वॉल्व नहीं होगा, जिसमें D इलेक्ट्रॉन है ना वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ये कहाँ से आएगा, जो 4s 4p 4d आएगा ना उसका ये D रहेगा। तो जब D पीछे हो, आप अभी इतना समझिए कि D पीछे हो तो और आउटर होता है, और D पहले हो तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। अभी आपको एग्जामिनेशन के लिए 1 शॉर्ट वीडियो ये है कि आप कैसे कम समय में सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में रख सकते हैं, इसके लिए ये बताया जा रहा है। ठीक है, ये समझ गए आप। अब देखिए जब आपको मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया तो अब इससे आप कितने सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो, जो कि नंबर ऑफ टाइम्स आपके CBSE बोर्ड में पूछा जा चुका है।
देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, वाई इज निकल Cl4 माइनस पैरामैग्नेटिक बट निकल CO4 इज डायमैग्नेटिक। तो अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सबसे पहला काम, रूल नंबर फर्स्ट, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लेना है। तो क्लोरीन का यहाँ -1 होगा और ये जो है कार्बोनाइल है तो इसका यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि न्यूट्रल इसको लिया जाता है। तो आप इसका बना लेंगे, कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे ही आप बनाएंगे तो हाँ ये भी जान लीजिए कि ये क्या हुआ, वीक लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जो अब जस्ट अभी ऊपर बताया ना आपको, फिर बताऊंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस ये जानिए कि ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आप समझ जाएंगे कि पेयर अप होगा या नहीं होगा। अगर पेयर हो गया तो डायमैग्नेटिक, पेयर नहीं हुआ तो पैरामैग्नेटिक। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए आप जरूरी नहीं है कि जो ऊपर बताए वही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन दे दे, तो उस समय ये नहीं सोचिएगा कि मैम ने तो ये बताया नहीं था। लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपको दे रही हूँ उस कॉन्सेप्ट से आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ये चीज़ जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए ताकि आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को भी आप देखो, जस्ट वही क्वेश्चन है। अब कोई भी क्वेश्चन पूछ दे आप आंसर तो कर सकते हो ना। यहाँ पे क्या है, पीछे जो बताया उसी तरह का क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने पहले वाले वीडियो में कहा था बच्चों कि बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, वो आप स्किप करके देख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट देने के लिए उतना करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी क्या कहता है, ये जो है पैरामैग्नेटिक है वाइल दिस इज डायमैग्नेटिक वाई। बस लिगेंड का खेल है। लास्ट में भी अभी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे दूंगी आपको, फटाक से आप उसको देख लेना और फटाक से हो जाएगा। निकल, यह निकल है और साइनाइड है, इन दोनों के अंदर जो है आपको देख लेना है कि ये स्ट्रांग होता है, ये स्ट्रांग होता है इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो आप बस देखना है आपको कि किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपके जो सिलेबस वाला पार्ट है उसमें कलर जो बताना है ना, यही कलर वाला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद से इसको ध्यान से समझ लीजिए। अ सॉल्यूशन ऑफ निकल H2O, ठीक है, 2+ इज ग्रीन बट अ सॉल्यूशन ऑफ निकल CN4 2- इज कलरलेस। एक्सप्लेन करना है कि ये कलरफुल है यानी ग्रीन कलर दे रहा है जबकि ये कलरलेस है, क्यों। तो आप देखें यहाँ पे कि इन दिस कॉम्प्लेक्स निकल इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैसे है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया मैंने आपको, बहुत बारी कहा, एक बार फिर से कहूँगी आपको बच्चों कि ऑक्सीडेशन स्टेट बिना निकाले न आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, ना आयुपक नेम लिख सकते हैं, न आप किसी भी तरह से कुछ भी कर सकते हैं। आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ बिना ऑक्सीडेशन स्टेट के काम ही नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, और वो मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया है, इसलिए यहाँ पे मैंने वो किया नहीं। ठीक है, +2 स्टेट विद द कॉन्फिगरेशन 3D8 दैट इज इट हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए मैक्सिमम d ऑर्बिटल में, जिसमें 8 है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रह गया। ठीक है, विच डो नॉट पेयर अप इन द प्रेजेंस ऑफ वीक H2O लिगेंड। H2O लिगेंड क्या है, वीक लिगेंड है, इसलिए d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करेगा। ठीक है, hence it is colored or pair up in the presence of weak H2O ligand, hence it is colored फॉर DD ट्रांजिशन। अब ये DD ट्रांजिशन सुन के आपको लगेगा क्या है, तो ये DD ट्रांजिशन का एक कंप्लीट अच्छा सा छोटा सा वीडियो मैंने दिया हुआ है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन सभी जगह दे दूंगी। और इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है बच्चों, तो फटाक से जाइए DD ट्रांजिशन क्या है टाइप कीजिए और आपको मिल जाएगा। DD ट्रांजिशन आपको मैंने बता रखा है। तो जो कंपाउंड DD ट्रांजिशन शो करेगा वो कलरफुल, जो नहीं करेगा वो कलरलेस। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया गया ये वर्ड, ये जो आप देख रहे हैं ये लिखना निहायत जरूरी है। हेंस इट इज कलर्ड फॉर DD ट्रांजिशन, रेड लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एंड कॉम्प्लीमेंट्री लाइट इमिटेड इज ग्रीन। रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन है, तो ग्रीन कलर शो करता है। इन केस ऑफ निकल CN4, इसके केस में क्या होता है, 2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है, कॉन्फिगरेशन 3D8 ही होता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग CN लिगेंड, स्ट्रॉन्ग CN लिगेंड के कारण क्या होगा, पेयर अप हो जाएगा। अभी जस्ट पीछे में बताया है आपको सारा कुछ, पेयर अप हो जाएगा, जिसके कारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब नहीं होगा तो DD ट्रांजिशन नहीं होगा। DD ट्रांजिशन का कंडीशन है कि d ऑर्बिटल के पास एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। d ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी DD ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। ठीक है, d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जंप करता है इधर से उधर, तो उसी को DD ट्रांजिशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके
इधर जाएगा। तो ये जो इमिशन होता है, जैसे ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ जब करेगा तो इमिट करेगा लाइट, वही आपको रेडिएशन दिखता है। तो डी ट्रांजिशन मैंने आप अच्छे से बताया है आपको, उसे देख लीजिए। तो चूंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारा का सारा पेयर अप है, इसलिए डी ट्रांजिशन नहीं होगा, और इसलिए डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलरलेस हो गया। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब भी कलर के बारे में पूछे, ध्यान दें, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में जब भी कलर की बात करें तो डी ट्रांजिशन ही वहाँ काम करता है, इसलिए डी ट्रांजिशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता कौन है? डी ब्लॉक एलिमेंट ही तो बनाता है ना, इसलिए ये ध्यान रखिएगा, ये कॉमन आपको दिखेगा इसमें। कलर कंपाउंड की बात कर दे तो बस फटाक से डी ट्रांजिशन पे जाना है आपको। पहले चेकआउट कीजिए, पहले चेक कीजिए आप कि क्या है आपका, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। ठीक है, हो गया काम, समझ में आ गई बात आपको, मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। व्हाट इज मीन्ड बाय चिलेट इफेक्ट, गिव एन एग्जांपल। ठीक है, तो व्हेन अ पॉलीडेंटेड लिगेंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैविंग अ रिंग स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड चिलेट complex. A चिलेट complex is always more stable than complex formed by the monodentate ligand. पहले भी बताया आपको, बस उसे लिखवा दिया यहाँ पे कि चिलेट कंपाउंड मोर स्टेबल देन मोनोडेंटेड लिगेंड से होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें EN इथाइलिन डायमीन है जुड़ा हुआ, तो इथाइलिन डायमीन जो होता है इस तरह का स्ट्रक्चर उसका होता है ना, ऐसे बताया है आपको, CH2NH2, इसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है यही डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को। ठीक है, तो ये हो गया EN। ठीक है, तो ये हो गया चिलेट कंपाउंड। चिलेट कंपाउंड मोर स्टेबल होता है। अब आते हैं 10 नंबर पे, जो बार बार मैं आपको कह रही थी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पे देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज ऑफ डेल्टा 0 है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है, सबसे वीक लिगेंड कौन हो गया I-, और सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन हो गया CO, कार्बोनाइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लिगेंड, बस कितना आसान है, कुछ मेहनत है आपको, ध्यान दीजिएगा। जितने भी ये जो भी हैलोजन है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, फ्लोरीन। क्लोरीन उससे मतलब एक एक करके आयोडीन से बढ़ते 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 आप यहाँ तक देखेंगे तो सबसे आपका स्ट्रॉन्ग ये होगा। तो देखिए CN भी स्ट्रॉन्ग है, NO2 स्ट्रॉन्ग है, EN भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब इन दोनों में कंपेयर करना होगा तो ये स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा, ये वीक है। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपका हो गया। ये याद कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी पर भी, ताकि आप हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए तैयार रहें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाक से आपका हो जाएगा। देखिए जो कंपाउंड दे रखा है NiCO4 पजेस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाइल दिस इज स्क्वायर प्लेनर। तो सबसे पहला काम पहले लिखिए, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए CO4। अभी तुरंत आपको बताया कि कार्बोनाइल क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और CN उससे कम स्ट्रॉन्ग है ना, CN जो है उससे कम स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इक्वल्स टू X। तो इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, तो कितना हो गया हमारा निकेल, X प्लस 4 × 0 इक्वल्स टू ओवरऑल 0। ठीक है, तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिख गया कि 0 होगा। ठीक है, तो निकेल का होता है कितना, 28। तो हमारा हो गया आर्गन 18 और 3D8 4s2। ये कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा। चूंकि इसके पास कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। तो अब आप देखें क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दें, कोबाल्ट का जब ये कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा तो ये है 3D हमारा, ये 3D8 है, ये 4s2। ठीक है, और ये 4p है। ओके, अब चूंकि CO जो है, कार्बोनाइल जो है, वो हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए पेयर अप करेगा। एकदम ध्यान रखिए बच्चों, एकदम बारी बारी बार बार कह रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयर अप करेगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होगा। ठीक है, ये एकदम ध्यान में रखिए कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयर होगा इलेक्ट्रॉन, तो ये पुश करेगा इलेक्ट्रॉन को और पेयर हो जाएगा। तो 1 2 3
4। आप देखिए अब आपके पास क्या हुआ, तो यहाँ देखिए पेयरिंग होने के बाद जब आप पेयरिंग कर लेंगे 8 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, तो 4 ऑर्बिटल तो पूरा पूरा भर गया, एक ऑर्बिटल खाली है, तो ये 4s इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला आएगा। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये जो 4s है और 4p है यही खाली है आपके पास, ठीक है। अब ये खाली है, इसी में कार्बोनाइल अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें डालेगा। चूंकि ये पूरा पूरा भर गया, डी ऑर्बिटल में क्या हुआ, पहले डी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, जो खाली हुआ उसमें 4s इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया, तो ये चीज़ हमारे पास बच गया ये। तो ये क्या है s और 3p है तो sp3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हुआ इसमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस वजह से ये क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इस वजह से ये क्या हो गया, टेट्राहीड्रल हुआ, टेट्राहीड्रल हुआ, ठीक है। जैसे CH4 का होता है ना वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेप इसका देखिए NiCO CO, ठीक है। तो ये हमारा शेप हो गया किसका, निकल CO4 का। उसी तरह से निकल साइनाइड 4 का बनाएंगे। तो देखिए जस्ट सब कुछ प्रोसेस सेम ही रहता है बच्चों, सिर्फ आपको लिगेंड पे ध्यान देना होता है। बस ऐसा किया आपने तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का x, साइनाइड का -1 होता है, तो 4 × -1 = -2, तो x बराबर कितना हो गया, -2, ये -4 इधर आया, +4 में कन्वर्ट हो गया, आ गया +2, ठीक है, +2 आ गया। अब तो निकेल के पास +2 है, तो निकेल अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, +2 का ही यहाँ लिखेंगे अब। तो हमारा क्या हो गया, आर्गन 18 3d8 4s पे 0, क्योंकि 4s का इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया 2+ होने के कारण, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, तो यहाँ देखिए +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे तो 4s का इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, 4p खाली ही है, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चूंकि साइनाइड भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए पेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन का, पुश करेगा डी इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग होने के लिए। बस समझ लीजिए तुरंत हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे पेयरिंग हो गया, पेयरिंग कर दीजिए आप। पेयरिंग जैसे ही आपने किया 2 2 4 2 6 2 8, ये हो गया, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन का पेयर हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो ऑर्बिटल है खाली है, ये ऑर्बिटल खाली है, 4s है और 4p है ना हमारा, ठीक है, ठीक है। तो मेरा जो साइनाइड है वो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डाल सकता है, यहाँ भी डाल सकता है। देखिए यहाँ पे ये क्यों खाली रह गया, क्योंकि 4s का इलेक्ट्रॉन तो बाहर जा चुका है। पहले वाले में क्या था, 4s का इलेक्ट्रॉन यहीं पे था, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इसमें आया, ठीक है। आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे तो है नहीं ना, तो शिफ्ट नहीं होगा, तो एक डब्बा खाली रह गया, तो साइनाइड इसमें भी इलेक्ट्रॉन डालेगा, साइनाइड इसमें भी इलेक्ट्रॉन डालेगा, ठीक है, साइनाइड इसमें भी इलेक्ट्रॉन डालेगा। 4 ही साइनाइड ना है, तो 4 ही साइनाइड लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन हुआ, पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ। ये डी, ये एक s और 2p, DsP2 हुआ। और ये हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, इसी वजह से स्क्वायर प्लेनर है। बात आ गई समझ में आपके, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। निकेल है हमारा, ऐसे किया, साइनाइड सब जगह डाल दीजिए और उसके बाद जोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसे कर दीजिए, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आपका विथ ऑक्सीडेशन स्टेट 2-, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। अब एक चीज़ और बता दूं जो अभी ही आपको बताया है इसी क्लास में, तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल हुआ। ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, ये हो गया हमारा क्या, आउटर कॉम्प्लेक्स, आउटर। और ये देखिए इसमें चूंकि आपके सेंट्रल मेटल का d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है, d पहले है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, इनर ऑर्बिटल, ये हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ गए आप, कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है बच्चों इस तरीके से कि क्या आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे ना तो आपको तैयार रहना है। और मूल मंत्र इस पूरे क्लास का यही है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लीजिए और आईपक नेम लिख लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन मैंने जितनी बार आपको बताया है कि अगर आपने पूरी वीडियो देख ली होगी तो अब आपको कतई दिक्कत नहीं होगी हाइब्रिडाइजेशन निकालने में,
कलर बताने में, डीडी ट्रांजिशन आप देख ही लेंगे। तो सारा कुछ मैंने कवर कर दिया है बच्चों, मतलब ओवरऑल आप देखें सिलेबस जो मैंने दिया था आपको आगे में, वो सारा सिलेबस कवर हो गया। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आपके काम की लगी हो आपको, तो लाइक कीजिएगा बच्चों। वीडियो को आप लोग लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हैं, तो लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए कि हाँ मैम ये क्लास अच्छा लगा या नहीं लगा, ऐसे क्लासेस आपको चाहिए या नहीं चाहिए। इससे मोटिवेशन मिलता है बच्चों, और कुछ नहीं कि अच्छा लगता है कि कुछ आप जो कर रहे हैं वो बच्चों को पसंद आ रहा है, बच्चे को उसकी ज़रूरत है, बच्चों को लाइक हो रहा है वो, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए बच्चों, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहें। और आपको यहीं पे बता देती हूँ अगला वीडियो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।